मैं पहले दिन से मुझे बड़ा फक्र था इन पर, इस प्लेन पर। और मतलब ये जब बन रहा था उस समय मैं अपना करियर शुरू कर रहा था। जिस समय ये बन के आया उस समय मेरा करियर शुरू ही हुआ। ये चीज कि ये प्लेन बहुत बढ़िया, ये फाइटर जेट बहुत अच्छा फाइटर जेट है, इस चीज को सबने माना है। आज चाइना भी मान गया। ये वही चाइना है जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक रोबोट था, उस पर मजाक उड़ा रहा था कि जी हमारा रोबोट इंडिया ने अपना बना के दिखाया। मेरे पास फोटोग्राफ है। चाइना ने अपने J-10 जो उनका J-10 फाइटर जेट है उसकी तारीफ में उसका एक प्रमोशन बनाया। चाइना की गवर्नमेंट ने, चाइना की एयरफोर्स ने एक प्रोमो बनाया और वो प्रोमो पायलट्स, एयरफोर्स के पायलट्स और वो J-10 के लिए था। उसमें जो वीडियो दिखाया गया साहब वो प्रोमो में, वो तेजस का था। तो चाइना के जो इक्विपमेंट है वो भी कितना काबिल है सबको पता है। इसी भी बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल चैलेंज सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर ये जो ड्रैगन साहब हैं अब तो खुद ही बेनकाम हो गए साहब। जय हिंद, नमस्कार सर। मैं यही कह पाऊंगा आपको कि मतलब लिटरली बोला जाए तो चाइना के इतने बुरे दिन आ गए हैं। चलिए मान लिया इकोनॉमी टूट रही है, यूएस के साथ कंपटीशन भी चल रहा है। अब कहने के लिए J-10 तो या J-17 तो वो बोलते हैं हम पाकिस्तान के साथ बनाने के लिए भी बात कर रहे हैं। अब सच्चाई निकल कर ये आएगी कि अगर वो अपने ओन एडवर्टाइजमेंट के फोटोग्राफ और वीडियोस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे या जो भी वो प्रोड्यूस किया है, मैं चलिए इसको 2 सेकंड को पॉजिटिव लेने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है क्या पॉजिटिविटी हो सकती है। भाई उन्हें ये बात दिख गई कि तेजस का ये वाला वीडियो क्लिप और ये वाला फोटो जो है, इससे और अच्छा फोटोग्राफ नहीं मिल सकता, इससे अच्छी और वीडियो नहीं मिल सकती। जिस नीटनेस के साथ, जिस क्लीनलीनेस के साथ वो जो उसकी मिसाइल है वो निकल रही, ये काफी हद तक बोला जा सकता है कि इट्स अ फोटोग्राफिक मार्वल जिसको कहते हैं। अब भाई बेचना है, अब बेचते समय तो जो दिखाओगे वही बिकेगा, चाहे वो अपनी पब्लिक हो चाहे बाहर की हो। सो उसका इस्तेमाल कर लेना कहीं ना कहीं उनके सो कॉल्ड अहदेदारों को लगा होगा कि चलिए जी ये बड़ा अट्रैक्टिव सा है, बेच इसके ऊपर बेच पाएंगे हम। सो मेरा अपना जो सोच है ना वो ये है इसके ऊपर कि चाइना की पॉलिसी रही है, चाइना ने और पाकिस्तान की पॉलिसी रही है कि उनका जो पर्सपेक्टिव है वो ही रियलिटी है। मतलब वो जो करे वो रियलिटी है। और इसको मेरे लैंग्वेज में हम कहते हैं इट इज अ डेंजरस ब्लाइंडनेस। अंधेपन की ये पहली निशानी है कि आपको सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव दिखता है, दूसरे का नहीं दिखता। आपको कहने के लिए बोल दिया कि जी तेजस से हम अच्छा जहाज बना रहे हैं, तो भाई अगर अच्छा जहाज बना रहे हो तो अपने जहाज का खुद एडवर्टाइज कर लो। अब ये तो वो वाली बात हो जाएगी ना। अब इसमें कहीं सच्चाई में 1% भी कहीं डाउट नहीं है। चाइना के यहाँ एक्सेप्टेबल नॉर्म है कि वो जहाज और जहाज के डिजाइन कभी भी उनके अपने नहीं, कॉपी पेस्ट थे। जो यूएस से उन्होंने हमेशा से कॉपी पेस्ट किया है, इवन रशियन से कॉपी पेस्ट किया है। ये उनका ऑफिशियल वर्जन है कि हाँ भाई हम ऐसा करते हैं, लेकिन हम चीजें उससे और अच्छी बना लेते हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि ये करके सबसे पहली बात तो उन्होंने अपना ही J-10 की जो एडवर्टाइजमेंट है उसे कम कर दिया, क्योंकि अब लोग कंपेयर करेंगे। आप और मैं तो शायद हो सकता है इसको एक्सक्यूज कर दें या ओवर कर दें। भाई साहब जिसने खरीदना है ना वो एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर, एक एक चीजों को कुरेद कुरेद कर फिर लेता है, ऐसे नहीं ले लेता। पिछले वही तूने दिखा दिया, ये तो वो वाली बात होगी कि मिसाइल सिस्टम में दिखा दूं लेटेस्ट से किसी और कंट्री का और क्लेम कर लूं मेरा अपना। तो आज की दुनिया उतनी वो नहीं है। अगर आप इस बात को पकड़ पाए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि इतना बुरी तरह से एक्सपोज और नंगा करना, मुझे लगता है रोहित जी शर्मसार करा दिया आपने चाइना को। सर ये वीडियो आया है खासतौर से ये वीडियो रेजोनेंट न्यूज ने डाला है
मेरी अच्छी दोस्त है लवीना जी, उन्होंने डाला है, उनके अपने ट्विटर हैंडल पे भी है, उनके अपने इंस्टाग्राम पे भी है, उनके अपने इस पे भी है, यूट्यूब पे भी है। उन्होंने अब उनकी रिसर्च टीम ने सब कुछ ढूंढ के निकाला है वीडियो, क्योंकि मैं लवीना जी को कांटेक्ट नहीं कर पाया तो मैं वीडियो दिखा नहीं पाया, बट उनका क्रेडिट है, उन्होंने मेहनत की है। रेजोनेंट न्यूज को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, नो डाउट, लवीना जी को क्रेडिट मिलना चाहिए। एक चीज और कि सर ये लोग जो हैं चाइना के, हम लोगों ने पहले भी देखा कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसकी फ्लोर पे क्रैक्स आए, फिर उसके बाद ये J-20 जो जिसे स्टेल्थ फाइटर बोलते हैं, वो जब तिब्बत के ऊपर उड़ रहे थे तो हमारे सुखोई ने उन्हें कैच कर लिया, स्टेल्थ फीचर ही खत्म हो गया फिर। तो ये वो उसका क्लेम बहुत ज्यादा है, और उस क्लेम को जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे ना, तो कि राजा जी ने ये जीता, वो तारीफ करने वाला जिसे हुड़कारा बोलते थे, वो हुड़कारा तारीफ करता घूमता था मोहल्लों में, वो हुड़कारा उसका पाकिस्तान है। तो ये दोनों के दोनों सिर्फ मिलकर की तारीफ ही करते रहेंगे, या एक्चुअल में कहीं पे चाइना के इक्विपमेंट का डिस्प्ले हो पाएगा? देखिए, किसी की साइड नहीं लेंगे और एक अच्छा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। भाई चाइना ने कोई लड़ाई तो लड़ी नहीं है पिछले 5 दिन, 10 दिन, 10 साल में कोई लड़ाई फॉर्मली तो लड़ी नहीं। तो अब चाहे J-10 ले लीजिए, J-17 ले लीजिए, कोई मर्जी ले लीजिए, बैटल टेस्टेड नहीं, बैटल टेस्ट। और दुनिया में माना जाता है कि हथियार जो एक बार बैटल टेस्ट हो गया, उससे आगे उसका और कोई टेस्ट नहीं हो सकता। टेस्ट कंडीशन आप कितनी भी टाइट रखें, कितनी भी सख्त रखेंगे, बट टेस्ट कंडीशंस लगाने का मतलब पता है क्या होता है? कि मुझे मालूम है कि मैंने लगाया, मैंने अपने उंगली के बीच में ये जो जगह रखी है, इसके अंदर से जहाज जाना है बिना किसी को टच किए। बहुत टफ है ये, लेकिन मुझे जाने से पहले पता है कि ये मेरी टेस्ट कंडीशन है। वॉर में ये टेस्ट कंडीशंस नहीं आती। वॉर में वो जो जगह है वो 1 इंच कम भी हो सकती है और 10 इंच ज्यादा भी हो सकती है। इसलिए बैटल टेस्ट इज द अल्टीमेट टेस्ट। अब आती है बात कि चाइना ने अब तक का जो रिकॉर्ड है क्या है। 2-3 वेपन सिस्टम मैं आपके सामने रख देता हूं। HQ-9 उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, प्राइड कहते हैं उसको, और वो प्राइड जो है उन्होंने पाकिस्तान को दिया। चलिए भाई ठीक है, अच्छी बात है। HQ-9 मेरी किसी मिसाइल को रोक नहीं पाया, मेरे किसी जहाज को गिरा नहीं पाया, और उससे भी बड़ी बात 6-7 तारीख की रात के बाद जब, जैसा हमारे CDS साहब ने कहा कि हमें अपना जो टैक्टिक्स था उसे चेंज करना पड़ा, कि अगर हमें डीप स्ट्राइक करना है तो हमें क्या करना है। भाई साहब HQ-9 गिर गया। दैट कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम कॉल्ड एज HQ-9 उस वॉर टेस्टिंग में हार गया, क्योंकि वो नहीं रोक। चलिए कोई बात नहीं, PL-15 जो है, PL-15E जो उनकी मिसाइल है, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। अगर उस मिसाइल से ऊपर कोई मिसाइल है तो वो है PL-17, और ये मेरा डिक्लेरेशन नहीं है, ये चाइना का डिक्लेरेशन है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि PL-15 मिसाइल हम अपनी सर्विस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम अपनी सर्विस के अंदर PL-17 मिसाइल को इस्तेमाल करते हैं। क्यों बोलना पड़ा ऐसा? क्योंकि वो मिसाइल हिसार के आगे हमें गिरी हुई पड़ी मिली। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें बता रहा हूं मैं। आपको याद होगा वो एक सफेद सी मिसाइल जो जमीन पे पड़ी हुई थी, उसके बीचों बीच क्रैक था, और उसके आगे जो नोज होती है, जो फ्यूज लगता है, वो उस फ्यूज के बिना था। तो मैटर ऑफ प्राइड कि भाई अल्टीमेट चीज जो थी वो गिर गई रास्ते में। कहने के लिए तो बोला जाता है कि कहीं शायद हो सकता है दिल्ली की तरफ उन्होंने सोचा था, और सोचने को तो कहीं भी सोच लीजिए, बट ये दो तो मैंने आपको वो प्रूफ दिए हैं जो ऑन ग्राउंड चाइना और पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की। अब आती है बात तेजस की। तेजस के ऊपर किसी की भी नजर होगी तो सिर्फ एक वजह से होगी कि तेजस इंडिया का वो मार्वल पैदा होना है
जिसका आप कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में आप कंपेयर नहीं कर पाए। अब इट इज अप टू चाइना कि आप J10 कितना भी बढ़िया बना लें, आप बोलेंगे कि हम तो वो जे पता नहीं कौन सा 35 या 37 बना रहे हैं, 6th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो वेल, आई डोंट नो, मैं बड़ा खुश हूं कि मेरा अपना जहाज, मेरी अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मेरा अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, मेरी अपनी 1.8 मैक की स्पीड, मेरा अपना लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट इन दैट कैटेगरी। और लाइटेस्ट होने के सीधे सीधे दो फायदे, एक उसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो तेज होगी, और एक उसके अंदर जो बम कैरी करने की कैपेसिटी है वो भी ज्यादा होगी। ऑब्वियस बात है, आप ज्यादा ले जा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर वो जो 7 to 9 हार्ड पोर्ट्स हैं, जिन पोर्ट्स के ऊपर वो मिसाइल लगती है, ये सारी चीजें उस जहाज को एनवीएबल बनाते हैं। मतलब ईर्ष्या होना जायज। मैं मतलब ग्रांट कर रहा हूं चाइना को कि आप उस जहाज की तरफ बड़े ध्यान से देख रहे हैं और आप उसको कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के लिए हो, चाहे उसकी काबिलियत हो। इसलिए मैं कभी नहीं डिनाई करूंगा इस बात को कि चाइना के कैरेक्टर में डुप्लीकेशन, मैनिपुलेशन जरूर है, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इन दो चीजों को। मुझे 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 सिर्फ इतना समझा दीजिए जनाब, मैं तो फौजी बंदा हूं, बड़ी सीधी बात करेंगे, कहीं दाएं बाएं नहीं कर पाऊंगा। फेक डेटा चाइना का है या नहीं, ठीक है ना? मैंने आपके सामने रख दिया, तू लड़ा क्यों नहीं मेरे से? तू 50,000 लोग लेकर आया, 60,000 लेकर आया, तेरे पास इतने जहाज, तेरे पास उतने, मेरे लिए तो सारे फेक हो गए। आप बता दीजिए, मेरे लिए तो फेक हो गए ना। अच्छा जनाब, 316 किलोमीटर के ऊपर मैंने पाकिस्तान में टारगेट मारा है, फेक डेटा है, इसको भी हम फेक मान लें। पाकिस्तान ने कह दिया कि वो जीत गए इसलिए उनका फील्ड मार्शल है, हमारा फेक डेटा है। हमारे यहां ढूंढा जा रहा था कि जनाब हमारे यहां क्या गिरा क्या नहीं गिरा। मैं मानता हूं इस बात को, और भारती साहब ने, डीजीएमओ ने कहा लॉसेस विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ ऑपरेशन, लेकिन आप फेक डाटा के ऑपरेशंस के लॉसेस ढूंढ रहे थे, आप गेन्स क्यों नहीं ढूंढ रहे? आप बता दीजिए मुझे, आपको क्यों नहीं दिखा कि वो HQ9 नहीं रोक पाया मुझे? आपको क्यों नहीं दिखा कि मैं 316 किलोमीटर पहुंच गया? आपको क्यों नहीं दिखा कि मैं 11 एयरबेस पहुंच गया? आपको क्यों नहीं दिखा कि मैंने उनके वो 8, 10, 9, 12, 14 जितने भी जहाज थे जिनके की सैटेलाइट फोटो दिखाई गई, उनके ऊपर आपको फेक क्यों लगा? हर चीज मेरे यहां फेक है, सब कुछ दूसरे के यहां ठीक है। वेल, आई फील देयर समथिंग रॉन्ग। मैंने क्या कहा? चॉइस आपकी है, बिलीव करने की चॉइस आपके अंदर है। चाइना कैन बिलीव इट, यस। देखिए, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। यूएस कभी नहीं चाहेगा कि F-16 गिरा पाकिस्तान को, इसलिए वो चुप रहेगा। चाइना भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि J10/J17 गिरा, क्योंकि इससे मार्केट खराब होती है। और अगर एक सेकंड को मैं आगे बात ले जाऊं, तो फ्रांस क्यों चाहेगा या इंडिया क्यों चाहेगा कि अगर बाई चांस किसी के सपने में मेरा एक राफेल गिरा है तो मैं उस सपने को भी साकार होने दूं? राइट। आप बता दीजिए, व्हाट इज फेक? इज इट अ फेक इकोनॉमी? अगर मेरी इकोनॉमी फेक है तो IMF फेक है। IMF क्यों प्रिडिक्ट कर रहा है? आप बता दीजिए मुझे। बिल्कुल सही। दुनिया की सारी कंट्रीज में ग्लोबल साउथ मुझे ही क्यों बनाया जाता है रिप्रेजेंटेटिव? चाइना को क्यों नहीं बनाया जाता? मैं फेक हूं ना, इंडिया तो फेक है, तो ग्लोबल साउथ का G7 में रिप्रेजेंटेशन मैं क्यों करूंगा? मैं तो फेक हूं। पाकिस्तान को भेजो, चाइना को भेजो, अफ्रीका को भेजो। और एक बार गलती हो सकती है G7 में, भाई साहब पिछले 13 बार से कंटिन्यूसली बुलाया जा रहा है, मतलब 13 बार मैं फेक हूं। मेरा प्राइम मिनिस्टर भी 7 बार से फेक है, क्योंकि 7 बार से वो वहां जा रहा है। ये सारा जो फेक वाला बिजनेस है, इसका हम लोगों ने, मुझे लगता है, ठेका ले रखा। हम ही फेक है, दूसरा कोई। और बाकी दूसरी कंट्री जो फेक है, जो हार कर अपने आर्मी चीफ को बनाती है CDF, वो फेक नहीं है। पूरी दुनिया में ढूंढ लीजिएगा कि CDF, फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ, तीनों की तीनों पोस्ट एक आदमी के पास कहीं दुनिया में है तो चलिए बता दीजिए।
सही बात। या कभी थी, वो फेक नहीं है, वो सीडीएफ है, वो फील्ड मार्शल है, वो आर्मी चीफ है, वो फेक नहीं है। वाह भाई वाह। ट्रम्प साहब का ये बोलना, माय फील्ड मार्शल, मतलब इससे बड़ी इंसल्ट उस कंट्री की क्या हो सकती है कि तेरा फील्ड मार्शल तेरा नहीं है, वो यूएस का टट्टू है, वो फेक नहीं हुआ। ठीक है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर को अगर उन्होंने कह दिया कि ही लुक्स एंजल बट ही इज अ किलर, तो लोगों ने बोला नहीं ये तो हत्यारा है। क्या वर्ड निकाल दिया, देखो हत्यारा है? अरे भाई अंग्रेजी नहीं आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज नॉट आवर मदर टंग, बट किलर लुक्स भी होते हैं, किलर एटीट्यूड भी होता है। हम जब वो वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो देयर इज अ किल डन, उसमें हमारा विश्वास नहीं। हमने वर्ड पर निकाल कर कोशिश कर रहे हैं कि हत्यारा है। सो इट इज अ मैटर ऑफ आप किस चीज पर बिलीव करना चाहते हैं। फेक, वेल, अगर आपको लगता है आपका कैरेक्टर फेक है, आपका एटीट्यूड फेक है, तो आपको अपने देश में हर चीज फेक लगेगी, एज पर एज आई एम कंसर्न। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये सिचुएशन है। हाँ, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा। और हमारे साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि क्या चाइना उतनी बड़ी इकोनॉमी है जितनी बड़ी वो अपने आप को क्लेम करता है। क्योंकि बहुत सारे इंडियंस भी ये प्रोजेक्ट करने में लगे हैं कि चाइना उतना बड़ा है, उतना एडवांस्ड है, राइट, वो 30 साल आगे है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोस है, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी डाले हैं, जहां चाइना बहुत पीछे दिख रहा है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर, जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।